3 तीनों का लिंक एक्टिवेट कर देती हूँ, एक दिन के लिए नहीं। अगर आज किया तो 4 to 6 प्रैक्टिकल 1 2 3 का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। 4 to 6 आफ्टर 6 डीएक्टिवेट कर दूंगी मैं लिंक। तो ये 2 घंटे में आपको सबमिट करना है तो करो, नहीं करना है तो इट्स योर चॉइस। फिर बाद में मैं नई बुक कलेक्ट करने वाली हूँ। तो ये इधर एक मैम कभी करना है 4 to 6 प्रैक्टिकल सबमिट? प्रैक्टिकल 4 to 6 नहीं, सॉरी, प्रैक्टिकल 1 to 3 जिन्होंने सबमिट नहीं किया है वो आज मैं 4 to 6 4 बजे शाम को इवनिंग में 4 o'clock to 6 o'clock एक्टिवेट कर दूंगी लिंक। तो वो लिंक पे जो भी प्रैक्टिकल है कर देना सबमिट। हमारा इधर लिख देते हैं। ये बाकी था हमारा जो स्क्रिप्ट टैग से वर्क हुआ था, ये स्क्रिप्ट टैग में आना चाहिए, करेक्ट था। मैम यस यस। हाँ, ये कौन है? ये आदित्य शिगवनो, आप कौन हो मतलब? हाँ आदित्य, हाँ बोलो आदित्य, करेक्ट थे आप कल, हाँ बोलो। आवाज ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है? अरे बाप रे, सबको ऐसे ही सुनाई दे रहा है कि पर्टिकुलर आदित्य कोई? नहीं मैम, अच्छे से सुनाई दे रहे हैं। ओके, तो मैं थोड़ा जोर से बोलती हूँ इफ यू वांट। ये करेक्शन कर दिया है, आप भी पीपीटी में करेक्शन कर देना। ये करेक्शन नोट डाउन करो। अभी देखो मैंने ये स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखा है। स्क्रिप्ट, ओके, स्क्रिप्ट एक्सटर्नल फाइल का लिंक ऐड कर देना स्क्रिप्ट टैग में, ऐसा से नथिंग बट सोर्स। कल किया था ये, नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। ओके, अभी ये सब मैन्युअली किया है हमने, मैन्युअली एज इन कि हमने ये इसके लिए कोड लिख दिया है, हमने लॉजिक लिख दिया है। इफ दिस वैल्यू नेम टेक्स्ट बॉक्स का जो भी वैल्यू इफ इट इज ब्लैंक देन गिव अ मैसेज नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। तो ये हमने क्या कर दिया है जावास्क्रिप्ट ने, उसके लिए लॉजिक लिख दिया। बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज अ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है हमारे पास फॉर्म वैलिडेशन में। रिक्वायर्ड सिर्फ आप वो टेक्स्ट इनपुट में जो भी रिक्वायर्ड फील्ड डाल रहे हो, रिक्वायर्ड दैट इज इट इज मस्ट, इट हैज टू बी फिल्ड, कि कुछ तो फिल करो, इट इज मस्ट। तो आप एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डालते हो रिक्वायर्ड करके पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स में, जो भी बॉक्स इनपुट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स जो भी रहेगा, अगर वो रिक्वायर्ड, अगर वो मैंडेटरी रखना है आपको तो आप रिक्वायर्ड दोगे सिंपली। और ये मेथड पोस्ट और गेट है ना, ये ना हम पीएचपी में देखेंगे कि ये मेथड पोस्ट और गेट क्या होता है। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है पोस्ट और गेट। अगर सेंसिटिव कोई डेटा रहेगा अपना, फॉर एग्जांपल हम कोई पासवर्ड यूज कर रहे हैं, ओके, सो कोई सेंसिटिव डेटा होता है तो हम हमेशा पोस्ट यूज करते हैं। गेट से क्या होता है कि जो भी यूआरएल रहता है ब्राउजर में, यूआरएल रहता है ना, वो यूआरएल में ना जितने भी हमने टेक्स्ट इनपुट बॉक्स में इंफॉर्मेशन डाले, फॉर एग्जांपल हमने नेम डाला है, पासवर्ड डाला है, तो वो सब ना विजिबल होगा इन द यूआरएल पार्ट इफ यू गिव गेट एज अ मेथड। पोस्ट में नहीं दिखता है, यूआरएल में इंफॉर्मेशन विजिबल नहीं होता है। बट ये कब आएगा आपको, जब आप पीएचपी यूज करोगे ना, तब आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे।
ये HTML पेज से इतना नहीं होगा, बट PHP जब यूज करोगे तब इजीली आइडेंटिफाई करोगे। तो ये जो मेथड है ना, ये हम PHP में यूज करेंगे फॉर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ये एक रन करके देखते हैं रिक्वायर्ड फील्ड का। लास्ट वाला जो था हमारा वैलिडेशन, उसमें ही एडिट करते थे। क्या सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड निकाल देना है पूरा। ओके, दिखा देती हूँ। ओके, सपोज ये था कल वाला, अश्विनी को पता था Yes, ma'am. वैलिडेशन। मैम हाँ, ये अभी ये हमने जावास्क्रिप्ट यूज किया, इसलिए वो एक पेज नहीं बनाया जावास्क्रिप्ट के लिए। ओके, पेज बनाना हो, पूरा करना हो, पूरा वेबसाइट जैसे करना हो, तो आपको PHP यूज करना ही पड़ेगा। PHP। मैम बट उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। अगर नेम के नीचे अगर मदर्स नेम डालोगे तो वो एक ही लाइन में आ रहा है और स्पेस नहीं आ रहा है। मैम SD मैम ने बोला कि BR टैग यूज करके देखो, बट फंक्शन में हाँ, BR टैग लगाया तो एरर आ रहा है। और अगर नेम मतलब नेम डालोगे ना, यूजर से इनपुट लेते वक्त नेम डालोगे और स्पेस डाला और नेम डाला तो ही उधर स्पेस आ रहा है, इवन नहीं आ रहा है फिर। यूजर से इनपुट लोगे और स्पेस डालोगे, एज इन मतलब एक ही इनपुट बॉक्स में, ऐसे एक ही इनपुट बॉक्स में आप लिख रहे हो क्या? नहीं नहीं, ये तो अभी हैंग हो गया। नेम वाला एक टेक्स्ट बॉक्स है और हम्म नीचे मदर्स नेम वाला एक टेक्स्ट बॉक्स है, बराबर। तो मैंने हम्म वो मतलब फंक्शन लिखा वैलिडेट फॉर्म का, वेरिएबल ये दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करके, फिर दोनों अगर मैंने डाला और सबमिट किया तो दोनों एक ही लाइन में आ रहा है विदाउट स्पेस। ओके, तो ब्रेक डालना पड़ेगा ना, ब्रेक नहीं हो रहा है अभी। नहीं नहीं ना, वो फंक्शन में ब्रेक डाला तो फिर एरर आ रहा है, सबमिट होता ही नहीं है फिर। फंक्शन में ब्रेक, करेक्ट, देखते हैं, हम देखते हैं। तो ये हमने नॉर्मली रिक्वायर्ड नहीं डाला है, फाइन। सबमिट करोगे तो सबमिट आएगा। ओके, अभी लेट्स गिव द रिक्वायर्ड फील्ड कि ये जो इनपुट डेटा है मेरा, इनपुट डेटा। ओके, जब हम एंटर कर रहे हैं यूजर इनपुट, इट इज यूजर इनपुट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, यूजर इनपुट ले रहे हैं हम, टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं, उसे हमें रिक्वायर्ड करना है, सिंपली रिक्वायर्ड। ओके, रिक्वायर्ड सिर्फ एट्रीब्यूट डाल दिया है, रिक्वायर्ड, सेविंग इट। थोड़ा PC हैंग हो रहा है मेरा। ओके, अभी कुछ नहीं डाल रही हूँ कि हमने लॉजिक नहीं लिखा है, वी हैवंट गिवन एनी लॉजिक फॉर ब्लैंक स्पेस। ओके, और फॉर एम्प्टी के लिए हमने कुछ लॉजिक नहीं दिया है। ओके, हम ये एम्प्टी रख रहे हैं, ब्लैंक ही रख रहे हैं। सबमिट करते हैं। अभी ये रिक्वायर्ड किधर दे दिया है मैंने? रिक्वायर्ड माय फॉर्म। ओके, मैम तो रिक्वायर्ड टैग क्यों यूज करते हैं? रिक्वायर्ड टैग मतलब वो मैंडेटरी बन जाता है कि मतलब आपको कुछ तो एंटर करना ही पड़ेगा, दैट इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड, मैंडेटरी बन जाता है। ओके मैम।
अभी मैंने लिखा नेम, ओके, इनपुट टाइप सबमिट, ये निकाल देते हैं ऑन क्लिक मेथड, अभी के लिए तो यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपली लिखा है नेम, आईडी भी निकाल देते हैं, वी आर नॉट यूजिंग इट, ओके। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है ना, REQUIRED, यस इट इज करेक्ट, स्लैश फॉर्म करेक्ट है। ये जरा आप भी ट्राई करो, मतलब जैसे मैं इधर कर रही हूँ वैसे आप भी करते जाओ। अभी मैं इधर टाइप करूंगी तो ये सबमिट होने वाला है, ओके। अभी लिंक नहीं दिया है कोई, ओके। सी प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड डाला है। देखो मैं फिर से रन कर रही हूँ, रिफ्रेश किया, कुछ नहीं दिया है हमने, ओके। हमने लॉजिक भी नहीं लिखा है ब्लैंक स्पेस के लिए, कुछ नहीं, हमने सिर्फ एट्रीब्यूट यूज किया है विच इज रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट एज इन कि मतलब आप बोल रहे हो कि यू शुड एंटर समथिंग, यू मस्ट एंटर समथिंग, यू मस्ट एंटर समथिंग, इट शुड नॉट बी ब्लैंक, कि आपको कुछ ना कुछ तो एंटर करना ही है। इट इज रिक्वायर्ड, इट इज मैंडेटरी, होता है ना फॉर्म में मैंडेटरी सेक्शंस होते हैं ना, मैंडेटरी स्टार करके आते हैं रेड कलर में, इट इज दिस सेक्शन मैंडेटरी। सबमिट करोगे, सो दिस इज द रेड, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, यूजर मस्ट एंटर हियर समथिंग। तो ये तब तक जाएगा ही नहीं, मतलब हम कैसे लॉग इन रजिस्ट्रेशन पेज पे ना आप ऐसे कुछ हार्ड कोड नहीं करोगे, डायरेक्टली आप रिक्वायर्ड डाल दोगे। हाँ बट अगर आपको कुछ नंबरिंग के लिए करना हो स्पेसिफिकली, कुछ तो आपको वैलिडेशंस देना हो नंबर के लिए, लेट्स से नाउ ये तो अपना रिक्वायर्ड था, so ये लिख के रखो, फॉर्म इतना ही कोड लिखो, फॉर्म कोड लिख के रखो। ये हम चाहिए तो मैं ये निकाल दे रही हूँ, फिलहाल के लिए तो हम नहीं कर रहे हैं। फॉर्म इनपुट टाइप, राइट डाउन दिस फॉर्म एंड इनपुट टाइप एंड दिस इज द रिक्वायर्ड, ये इतना लिखो एटलीस्ट। फॉर्म इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम एंड रिक्वायर्ड। मैम वो स्पेस का नहीं होगा? स्पेस का ना देखती हूँ मैं, रुको देखती हूँ मैं, आप क्या बोल रहे हैं ना वो मैं वर्कआउट करके आपको बताती हूँ ओके शाम मैम, तक। हाँ ओके ओके मैम। स्पेस होना ही चाहिए ना, मतलब अगर रिक्वायरमेंट हो ऐसे स्पेस का तो क्यों नहीं पूरा होगा। अभी मैंने फॉर्म में मतलब सब डाला है ना, मतलब मदर्स नेम, रोल नंबर, डिवीजन एंड क्लास, वो पूरा मतलब मोबाइल आप नंबर, ईमेल डिस्प्ले आईडी पूरा कैसे एक कर ही रहे हो, लाइन में आ रहा है। आप कैसे जावास्क्रिप्ट में ही डिस्प्ले कर रहे हो कि आप एचटीएमएल बॉडी में डिस्प्ले कर रहे हो, क्योंकि अगर नहीं, एचटीएमएल बॉडी कल में मैं हाँ, हाँ बोलो बोलो। मेरा जो मेन पेज है ना उसका नाम ID1 है, और कल मैम ने SD मैम ने मुझे जो कोड मतलब भेजा ना फंक्शन का, वो ID1 में मैंने स्क्रिप्ट में डाला, तो जावास्क्रिप्ट ने HTML के वही पेज पे जो भी मतलब आउटपुट होगा वो वही पेज पे ओपन होता है ना, दूसरे पेज पे नहीं ओपन होता। नहीं हाँ हाँ, तो वो मतलब एरर यही आ रहा है कि जो भी मैं अभी नेम है, नेम डाला, उसके बाद में मदर्स नेम है, फोन नंबर है, तो वो सिर्फ एक ही लाइन में आ रहा है, वो मतलब नीचे नीचे नहीं तो स्पेस में आना चाहिए, यही मतलब चाहिए। हाँ समझा, मतलब वो जावास्क्रिप्ट में आपका ब्रेक टैग नहीं ले रहा है, करेक्ट। हाँ, फंक्शन में नहीं ले, मैं फंक्शन में नहीं ले रहा इन है। हाँ मैं देख के बताती हूँ आपको, वो थोड़ा से एंड वो जावा HTML का कोड लेगा ही नहीं, एंड देन BSP ब्रेक, उसके लिए मे बी PHP यूज करना पड़ेगा, हाँ, आई देखते थिंक, हैं क्योंकि मैम कि इनपुट टाइप में PHP अगर करना डालेंगे, तो नहीं इनपुट आएगा। टाइप में अगर हाँ ब्रेक टैग डालेंगे तो वो सिर्फ मतलब टेक्स्ट बॉक्स में स्पेस देगा, तो कर ही नहीं टेक्स्ट सकते।
यस यस, उसको इसके लिए पीएचपी ही यूज करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि वो आई थोड़ा गेस डायनामिक हाँ नेचर आ जाता है। जावास्क्रिप्ट में कैसे आप वैल्यू फेच कर सकते हो, बट डिस्प्ले एंड लेआउट, डिस्प्ले और डायनामिक नेचर ये जावास्क्रिप्ट भी दे रहा है। जावास्क्रिप्ट जैसे वैल्यू फेच कर रहे हो आप, वैल्यू फेच कर रहे हो आप, वैल्यू के साथ आप हैंडल कर रहे हो इन शॉर्ट। बट पीएचपी कैसे ओवरऑल लुक देगा आपके वेबसाइट को, और डायनामिक ओवरऑल फुल डायनामिक नेचर दे देगा। ये जावास्क्रिप्ट पीएचपी मतलब कॉम्बिनेशन में यूज करना है, देखते हैं हम। जब पीएचपी स्टार्ट होगा ना, तभी आपको मतलब समझेगा। अभी बट के लिए मैम अभी जावास्क्रिप्ट में अभी पीएचपी हाँ बोलो। पीएचपी कैसे मतलब अभी एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट जनरल लैंग्वेज है ना, हम्म। पीएचपी में स्टोर कर सकते, बट जावास्क्रिप्ट में भी अभी ये जावास्क्रिप्ट की मतलब यूज करके भी स्टोर कर सकते हैं एचटीएमएल के पेज पे कुछ भी मतलब डाटा। स्टोरेज के लिए हम MySQL यूज कर रहे हैं ना, हमें वैम सर्वर नहीं यूज। ये भी हो ही रहा है ना स्टोरेज, ये स्टोर किधर हो रहा है, मतलब डिस्प्ले डेटाबेस हो ही रहा है किधर ना है? मतलब वो। डिस्प्ले हो रहा है, स्टोर नहीं हो रहा है। आप डिस्प्ले कर रहे हो, स्टोर नहीं बोलोगे आप उसे। स्टोर मतलब आप पूरा डेटाबेस यूज करते हो, जैसे MySQL में पूरा डेटाबेस यूज करें हम। जो भी अभी सपोज यूजर इनपुट है, अभी यही ले लो एग्जांपल, आप कुछ तो फिल कर रहे हो, तो ये जो आप फिल कर रहे हो ना, वो किधर ना किधर तो स्टोर होना चाहिए, सो दैट लेटर अगर इन फ्यूचर अगर आपको वो वैल्यू यूज करना है, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो डेटाबेस से लेके। तो ये जब हाँ हम यस करेंगे मैम। ना हाँ, तो ये स्टोरेज नहीं हुआ जावास्क्रिप्ट का, ये डिस्प्ले हुआ, डिस्प्ले पार्ट हुआ। डिस्प्ले विद द हेल्प ऑफ लेआउट डिस्प्ले कर रहे हो आप, एक यूजर इंटरफेस बना के डिस्प्ले कर रहे हो HTML और ये जावास्क्रिप्ट। अब जब PHP MySQL करते हो ना, तब आप स्टोरेज का पार्ट करते हो, तभी पूरा डेटा ऐसे एक पेज से दूसरे पेज पे जाता है, स्टोर होता है, तभी वो PHP MySQL से करते हो। और PHP के लिए वी आर यूजिंग वैम सर्वर, सबको मतलब थोड़ा तो पता ही होगा वैम सर्वर, तो वो PHP के में है। ओके ओके, मैम। हाँ ये देखते हैं अब लोग, आपका वो PHP से ही सॉल्व होगा ब्रेक वाला, ओके कि मैम। ये आपको नए दूसरे पेज पे डिस्प्ले करना है ना। जावास्क्रिप्ट में कैसे आप लिंक नहीं दे रहे हो, आप जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल कर रहे हो। हाँ मैम मैंने देखा हाँ मतलब, बट वो हाँ, होता ही नहीं, वो पीएचपी से ही होगा। से होगा। करेक्ट। ये लिखा फॉर्म वाला रिक्वायर्ड फील्ड, रिक्वायर्ड। यस हम रीटाइप का देखते हैं, रीटाइप पासवर्ड, ये भी बहुत इजी है, मुझे लगता है आप कर पाओगे ये। देखो क्या क्या है रीटाइप पासवर्ड। रीटाइप पासवर्ड एज इन यूजुअली हम रजिस्ट्रेशन पेज में देखते हैं, रजिस्ट्रेशन पेज वी हैव टू टेक्स्ट बॉक्स फॉर पासवर्ड। पासवर्ड एज इन पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड होता है ना, फर्स्ट वन इज पासवर्ड एंड सेकेंड वन होता है कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड इज नथिंग बट री एंटर पासवर्ड। सो जो भी आपने प्रीवियसली पासवर्ड डाला इट शुड बी द सेम, बोथ द पासवर्ड शुड बी द सेम। अगर दोनों अगर मैच कर रहे तो ये आप आगे का प्रोसीजर कर पाओगे। ऐसा होता है ना रजिस्ट्रेशन पेज में, एंटर यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ये जो रजिस्ट्रेशन पेज का ना आप छोटा छोटा पार्ट देख रहे हैं हम लोग। ओके, अभी देखो रीटाइप पासवर्ड में मतलब सेम करोगे आप, यूजर इंटरफेस बना दो, पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड एंड सबमिट बटन। ओके, सबमिट बटन पे एक फंक्शन कॉल करो, जावास्क्रिप्ट फंक्शन, और फंक्शन में क्या दोगे आप, यू हैव टू फेच द वैल्यू फ्रॉम पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, ये डॉट वैल्यू से यूज कर सकते हो। सेकेंड में अगेन सेम, यू हैव टू फेच द री एंटर पासवर्ड, जो भी वैल्यू है री एंटर पासवर्ड का वो पहले वैल्यू ले लो, दोनों कंपेयर करो, इक्वलिटी ऑपरेटर दे दो, अगर दोनों सेम रहा तो ये सबमिट वर्क होगा। अदरवाइज आप एक पॉपअप बॉक्स दे दो, एक दे दो मैसेज, पासवर्ड मस्ट बी द सेम, बोथ द पासवर्ड मस्ट बी द सेम, मैसेज दे देना, एक अलर्ट से आप दे सकते हो। तो इजी है ये भी। इसमें ही करूँ क्या मैं प्रीवियसली, ये भी करते हैं रन।
किया है, लेट्स से पासवर्ड लेते हैं पहले। ओके, रिक्वायर्ड फील्ड डाल दिया है, ठीक है। यूजर मस्ट एंटर। सेम लेते हैं, एक टाइप पासवर्ड आएगा, टाइप कंफर्म पासवर्ड लेते हैं। देखो टाइप पासवर्ड आएगा क्योंकि हम लोग पासवर्ड हैंडल कर रहे हैं। अगर पासवर्ड दे रहे हो आपका तो ऐसे ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में, तो आपको टाइप पासवर्ड देना है। टेक्स्ट रहेगा तो वो विजिबल रहेगा, आप टेक्स्ट दोगे तो विजिबल होगा जो भी आप एंटर कर रहे हो। सो इधर टेक्स्ट हमें है पासवर्ड, सेम देंगे हम सेकेंड कंफर्म पासवर्ड के लिए, बिकॉज दैट इज पासवर्ड, इट इज अ पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। नेम ले लो, पासवर्ड, so name for password it is p name, so we can get the value myform dot p name dot value, myform dot cp name dot value करके हम value fetch कर सकते हैं। स्क्रिप्ट कोड लिखो, स्क्रिप्ट कोड में हमें वैल्यू लेना है पासवर्ड का। पासवर्ड का वैल्यू कैसे लोगे, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स डॉट दिस माई फॉर्म डॉट दिस p name डॉट वैल्यू। सेम हम क्या करेंगे, कंफर्म पासवर्ड के लिए वैल्यू ले लेंगे, cp ले लेती हूँ, तो इसमें ये नेम आ जाएगा cp नेम डॉट वैल्यू। हमें चेक करना है इफ कंडीशन से, इफ p डबल इक्वल टू cp, स्टैक के लॉजिक में, तो क्या करो, इफ इट इज इक्वल टू देन रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। चेक करते कुछ स्पेलिंग बेलिंग मिस्टेक है कि नहीं। रिटर्न टू एल्स रिटर्न फॉल्स। ओके, आप अलर्ट मैसेज दे दो चाहिए तो अलर्ट मैसेज दे दो चाहिए तो, या डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स करोगे तो प्रोसेस होगा ही नहीं आगे। इफ इट इज नॉट मैच्ड, इफ द पासवर्ड इज नॉट मैच्ड, सो लेट्स से अलर्ट password and confirm password must be the same, semicolon। ओके, ये हुआ है हमारा इफ कंडीशन। लेट्स रन इट। ब्रेक दे देना अगर चाहिए तो।
फाइन। सबमिट रिक्वायर्ड फील्ड हमने डाला ही है तो ये सबमिट होगा ही नहीं, यू हैव टू एंटर समथिंग। ओके, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, देखो हमने रिक्वायर्ड फील्ड डाला है, पासवर्ड के लिए हमने रिक्वायर्ड फील्ड डाला है। सिमिलरली फॉर कंफर्म पासवर्ड हमने रिक्वायर्ड फील्ड डाला है, तो ये रिक्वायर्ड फील्ड मतलब ये ऐसे रेड में हाईलाइट होके आने वाला है, दैट इज दिस इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। पासवर्ड है इसलिए इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। पासवर्ड एज इन द टाइप we have given is password, the type is password. Please mute yourself, please mute yourself, English party। टाइप इज पासवर्ड, तो ये इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में आने वाला है। नेम इज मैंडेटरी, नेम इज मैंडेटरी। क्यों नेम लिखना है? क्योंकि हमें वैल्यू फेच करना है, हमें वैल्यू फेच करना है स्क्रिप्ट कोड में, तो नेम देना ही है आपको। सो फॉर्म नेम एंड इनपुट नेम, इनपुट टाइप नेम, फॉर्म नेम और इनपुट नेम। नेम is an attribute and this my form p name is nothing but value, sorry। then अभी लेट्स से कि हमने ये रन किया है और कुछ तो पासवर्ड दे दिया, ओके कुछ भी दे दिया मैंने, लेट्स चेक इट। ओके अलर्ट नहीं हुआ है, एक मिनट। ओके पासवर्ड दे रही हूँ मैं, नेम, ओके। तो है ये हम कॉल करेंगे ऑन सबमिट पे। सबमिट इज इक्वल टू रिटर्न पासवर्ड। ऑन सबमिट का स्पेलिंग करेक्ट है, रिटर्न पासवर्ड फंक्शन, फंक्शन नेम, इफ रिटर्न फॉल्स डबल इक्वल टू है ना, डबल इक्वल टू ये है, ओके। काम करते हैं, डबल कोट्स में देख के देखते हैं। चेक करो कुछ मिस्टेक है, फंक्शन करेक्ट है, पासवर्ड स्क्रिप्ट स्लैश है, ओके। अलर्ट रिटर्न फॉल्स if condition p equal to cp where var is small letter dot value semicolon head slash on submit return password function। इसमें भी चेक कर लेते हैं, स्क्रिप्ट फंक्शन, फंक्शन नेम डॉट वैल्यू password double equal to second, that is confirm, return true else alert return false, correct है, that is the script code। body में we have taken on submit return input type is form is on submit
हम ऑन सबमिट इधर भी कॉल कर सकते हैं, डजंट मैटर। फॉर्म ऑन सबमिट मेथड, या करेक्ट, on submit is equal to, we have to return the function name, password. Okay. On click method बाद में दे देंगे, पहले ये देखते हैं। on submit, ONSUBMIT, on submit, correct, save it. Okay, let's refresh. क्या हो रहा है चेक करो जरा, मतलब टाइप करती हूँ तो ऐसा क्यों आता है, ये छोड़ो, चेक द कोड। माइनर मिस्टेक है कुछ ऐसे, लिंक मिस्टेक, वेरिएबल रिटर्न ट्रू, PCP है, एल्स इफ अलर्ट। ओके, फंक्शन नेम, पासवर्ड, ऑन सबमिट, देखो रिटर्न पासवर्ड, फंक्शन नेम, ऑन सबमिट रिटर्न पासवर्ड, that is function name. Then we have taken this, confirm password, required field, input type submit, value submit, save. Password must be the same, correct है, आया। चाहिए तो लिख लो ये लॉजिक, ये स्क्रिप्ट वाला कोड लिख लो, स्क्रिप्ट वाला कोड लिख लो। सी अभी मैंने क्या किया, सिंपली रिफ्रेश ही किया और कुछ भी नहीं। ओके, पासवर्ड कुछ भी दे रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4 5, और इधर लेट्स से ABCDE एंड पासवर्ड में 1 2 3 4 5 सबमिट कर रहे हो तो फंक्शन कॉल हो रहा है ये फॉर्म पे। ओके, पासवर्ड मस्ट बी द सेम। ओके, रिक्वायर्ड फील्ड भी डाला है, मीन्स अगर आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, और सबमिट कर रहे हो तो रेड कलर में हाईलाइट होगा दैट दिस इज अ रिक्वायर्ड फील्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू एंटर समथिंग। ये कोड ना चाहिए तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रिप्ट वाला। सिर्फ आपको केयरफुल रहना है ये नेम में, हाँ, डॉट वैल्यू, ये जब नेम आप कॉल करते हो ना, ये एग्जैक्टली हो रहा है क्या नहीं, ये कॉल ये फेच हो रहा है कि नहीं, ये आपको थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा। सो जो आप दे रहे हो ना नेम इधर, फॉर पासवर्ड नेम इज इक्वल टू, यही कॉपी पेस्ट करना है आपको, ये ऐसे कॉपी पेस्ट करके ही देना, टाइपिंग में मिस्टेक होता है। ओके, और रिक्वायर्ड फील्ड फाइन, ये ले लिया आपने, फोटो लिखना है तो लिखो, या तो फोटो ले लिया आपने। यस, एक दूसरा देखे कितना हुआ टाइम, 10:17। आपका कोई लेक्चर है कितना, 10:20 तक है ना लेक्चर, एक सिर्फ देखते हैं, बाद में चाहिए तो एग्जीक्यूशन करते हैं। नंबर वैलिडेशन इज नैन तो पता ही है, आई थिंक यू हैव लर्न दिस, इज नैन इज नॉट अ नंबर, द फील्ड इज नॉट अ नंबर,
ये नंबरिंग के लिए वैलिडेशन यूज होता है, नंबर वैलिडेशन. इफ इट इज नॉट अ नंबर देन रिटर्न फॉल्स. नंबरिंग वैलिडेशन के लिए करते हो. फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर्म, फिर से हमने इनपुट बॉक्स किया है, ओके, और हमारे पास एक बटन है लेट्स से, ओके, एक इनपुट बॉक्स है, एक बटन है, रिक्वायर्ड फील्ड डाला है, ओके, फंक्शन कॉल किया है, रिटर्न वैलिडेट. वैलिडेशन में आप क्या कर रहे हो छे कि इफ द फील्ड में जो भी आप टाइप कर रहे हो, इफ इट इज अ नंबर और अ टेक्स्ट, if it is a number, if see variable num, this is a variable name, is equal to document dot myform dot num dot value. myform is a form name, num is a field name as in this input type is equal to text, name is equal to num. तो ये जो भी field है ना, ये input text field है ना, the name is for this input text is num. सिंपली हमने ये कॉल किया है डॉट वैल्यू, जो भी वैल्यू दे रहे टेक्स्ट बॉक्स में, तो वैल्यू इज स्टोर्ड इनटू अ वेरिएबल नम. यू आर सिंपली चेकिंग इफ दिस नम, इफ दिस वेरिएबल हैज नंबर और नॉट, इज नॉट अ नंबर. अगर नंबर नहीं है, अगर ये टेक्स्ट बॉक्स में आपने नंबर नहीं डाला है, तो आप दे दो कि आप सिर्फ नंबर ही एंटर करो. मीन्स आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, आप एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हो और आप बता रहे हो कि ये जो भी टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे कि टेलीफोन नंबर होता है, आप क्या करते हो टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर के लिए यू हैव टू एंटर न्यूमेरिक वैल्यू, यू हैव टू ओनली एंटर न्यूमेरिक वैल्यू, तभी टेक्स्ट अलाउड नहीं है. तो तभी वैसे सिचुएशन में यू कैन यूज दिस इज नैन if it is not a number. If it is not a number, then display a message that enter numeric value and return false. For mobile number validations, for mobile number text field, we can use this isNaN operator. IsNaN stand for is not a number. If it is not a number, if this num variable, if this num variable is not a number, then return false. Return false as in do nothing, give a message, enter numeric value only, else return true, else return true. मतलब आप कैसे टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर वैलिडेशन के लिए आप दे सकते हो, वो टेक्स्ट बॉक्स, पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के लिए. इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं बाद में. सिर्फ आप ये थोड़ा गो थ्रू करो जावास्क्रिप्ट, और आज बता देना शाम तक टेस्ट का क्या हाल है, लेना है नहीं, अदरवाइज मैं ही दे दूंगी डेट और क्या. ओके चलो फिर. हैंक, हेलो, हाँ बोलो. आपका ना हाँ आदित्य, आपका ना आवाज ब्रेक हो रहा है, बोलो. टेस्ट एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू. गूगल फॉर्म का एक लिंक दे दूंगी, वो आपको फिल करना है. तो उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बस सिंपल ही है. बट उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना. मतलब देखो, आप सर्च भी कर सकते हो, डजंट मैटर. अभी मैं देखने नहीं आने वाली हूँ कि आप कैसे क्या एग्जाम कैसे दे रहे हो, बट आपको ऑनेस्ट रहना है. कितने मार्क्स का मैम? मिनिमम कितने मार्क्स का? 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क फॉर ईच. ओके 10 मार्क्स, 10, 15 जो भी जैसा भी है, आप पढ़ के आना. सिर्फ फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट वेब का फर्स्ट यूनिट है, मैं बताती हूँ. और अगर डीपीएमएस रहेगा तो डीपीएमएस का सेकेंड यूनिट मैं आज शाम तक बताती हूँ. मैम फर्स्ट यूनिट मतलब कितना भेजा आपको, पीपीटी भेजा आप? मैंने ये देखो जावास्क्रिप्ट तक भेजा है मैंने. हाँ मैम. एटलीस्ट HTML CSS तो गो थ्रू कर सकते हो ना. HTML टैग्स, CSS प्रॉपर्टीज, वैल्यूज, वो ऐसे गो थ्रू करो ना, उतना तो कर ही सकते हो. वेब का वेब में ही टेस्ट ले लेती हूँ. चलो HTML CSS पढ़ के आओ. ये फर्स्ट सेकेंड लेसन फ्रॉम यूनिट 1 वेब, फर्स्ट सेकेंड लेसन फ्रॉम यूनिट 1 HTML एंड CSS.
ओके, डेट दे देती हूँ मैं, शाम तक बताती हूँ कब लेना है। ओके मैम। ओके मैम। ओके, चलो बाय। मेरा सिस्टम टाइमिंग अलग दिखा रहा है, वेडनेसडे 10:05, इट्स 10:23 एक्चुअली। हाँ बोलो। मैम, नेक्स्ट वेडनेसडे नहीं तो उसके बाद। देखते हैं, चलो देखते हैं। अभी Okay, भी है ma'am. ना डीबीएमएस में 2 लेक्चर्स है ना हमारे डीबीएमएस के भी। Yes, हाँ ma'am. हाँ, यस, चलो बाय 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 बाय। Bye, ma'am.